भाई लास्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज के सारे बेसिक कंसेप्ट बताए थे और आपको ये एक्सरसाइज पूरी दी गई थी होमवर्क में। फर्स्ट 15 क्वेश्चंस में कौन से डाउट्स हैं? 13th 8th का आंसर नहीं मैच कर रहा। ओके देखो 8th क्वेश्चन जो आप कह रहे हैं कि जिसका आंसर नहीं मैच कर रहा आपका, इस 8th क्वेश्चन के ना कई रिजल्ट बन सकते हैं, मल्टीपल इसके आंसर्स आ सकते हैं। अगर हम 8th क्वेश्चन लें यहाँ पे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, एक सिंपल रिजल्ट तो ये बनता है, इसका हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लो। 1 माइनस कॉस ये आ गया 2 साइन स्क्वायर, सिमिलरली 2 कॉस स्क्वायर। तो इंटीग्रल आपके पास आ गया ये tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। अब tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम? सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। हर्षेल फॉर्मूला गलत जा रहा है आपका। इंटीग्रेशन इसका tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस आज तो ये ज्यादा ही जयकारा चल रहा है इन लोगों का। नहीं देखो बेटा, ये जो आप क्वेश्चन कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9th ये से मैंने आपको पहले एक नहीं कई क्वेश्चंस लिखवाए थे। 9th क्वेश्चन आपका है ये इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा। कुछ ऐसे सिमिलर केसेस मैंने आपको इस तरह से लिखवाए थे, ये ध्यान से देख लो जरा। इंटीग्रेशन ऑफ, स्टार्टिंग में बताया था आपको ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, फिर इंटीग्रेशन बताया गया था आपको साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर प्लस ही दे, या माइनस भी दे सकता है। ऐसे 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, एडिशन कीजिएगा ये डिफरेंस भी दे सकता है, या कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस माइनस कॉस एक्स। इन सारे क्वेश्चन में एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, रैशनलाइज कर दो। सारे क्वेश्चन में एक ऑप्शन अवेलेबल है, रैशनलाइज करो, आंसर आ जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को इसी कैटेगरी में से देख रहे हैं, रैशनलाइज करके इसका आंसर आ जाएगा, बट इसके मल्टीपल आंसर बनते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर आप, कई बच्चों ने सॉल्व किया है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, cos x है, इन्होंने कहा सर मैंने 1 ऐड किया तो ये कैंसिल आउट हो गया। बिल्कुल ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मैच कर जाएगा अगर हम 1 ऐड कर दें। तो हमने 1 ऐड किया और लेस किया, 1 ऐड किया और लेस किया बेटा, रिजल्ट आपके पास आ गया। डिवाइड करने पे 1 माइनस 1 अपॉन, you can use half angle result, 1 plus cos 2 cos square x by 2, 2 cos square x by 2, क्या आएगा इसका रिजल्ट? x 1 by 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x by 2, रिजल्ट आ जाएगा इसका x माइनस 1 by 2। This is tan of x by 2 divided by 1 by 2 plus c, half से half cancel out, x minus tan of x by 2 plus c। बाकी ऑप्शन इन सारे ही केसेस में रैशनलाइज करने का ऑप्शन अवेलेबल है, वैसे कर सकते हैं हम लोग। 9th के बाद 15 तक बताइए कौन सा डाउट है? 13
13, क्वेश्चन नंबर 13, cos of 2x माइनस cos of 2 अल्फा, ये आगे बढ़ा cos x माइनस cos अल्फा। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये तो चीज नोटिस में आ गई है कि बेटा इस एंगल का हाफ है डिनोमिनेटर में, जो एंगल यहां पे दिया गया है उसका हाफ है यहाँ पे, इस एंगल का हाफ यहाँ पे चल रहा है। आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं cos 2 थीटा की आइडेंटिटी, हाफ एंगल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos 2 थीटा का ये रिजल्ट अगर हम यूज करें, cos 2 थीटा का ये रिजल्ट यूज किया हमने 2 cos स्क्वायर x, सेम यहां पे यूज किया 2 cos स्क्वायर, डिनोमिनेटर में cos x माइनस cos अल्फा। अब बेटा यहां पे ब्रैकेट ओपन करने पे 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गए, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा। टू कॉमन आ रहा बेटा इसमें से, 2 कॉमन लिया आपने, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, फैक्टर ले लें। अब फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है बेटा, यहां पे देखो cos x प्लस cos अल्फा एंड दिस इज cos x माइनस cos अल्फा, डिनोमिनेटर में cos x माइनस cos अल्फा, इंटीग्रल आ गया आपका 2 टाइम्स cos x प्लस cos अल्फा। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन अब, sin x, बच्चे कर देते हैं इसको sin अल्फा, जो गलत है बेटा, कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ x है यहाँ। ये cos 30 डिग्री, cos 45, cos 60 डिग्री लाइक ये वैल्यू दे रखी है, कांस्टेंट, वेरिएबल टर्म यहाँ पे x है, ध्यान रखना। अगर आप 5 का इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा 5x। सिमिलरली आपको पता कि कांस्टेंट के मल्टीपल में x आएगा तो इसका रिजल्ट x cos अल्फा, राइट, x cos अल्फा। नोट करने के लिए टाइम देता हूं बेटा, आगे बताओ डाउट। 14, 15, 16, 17 में डाउट है कोई? 14 cos x माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन 2x, ये दिया गया बेटा आपको। यहां अगर आप नोटिस करें तो डिनोमिनेटर में जरा ध्यान से देखें, यहां पे इजीली हमारे पास जो है आप आइडेंटिटी यूज करके परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा, दिस इज cos x माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में 1 को आपने यूज किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 को आपने यूज किया साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, ये आ गया 2 साइन एक्स cos x। अब चेक कीजिए न्यूमरेटर में जो आपके पास क्वांटिटी है cos x माइनस साइन एक्स, वो डिनोमिनेटर में जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है इसका डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव, cos का, अगर हम t यूज करने बेटा साइन x प्लस cos x को डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया आपके पास cos x माइनस साइन एक्स, तो इंटीग्रल आ गया आपके पास dt अपॉन में t स्क्वायर, यानी t रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन मीन्स माइनस 1 अपॉन टी प्लस में c। ध्रुव कौन सा डाउट है और 15th 10 क्यूब इंटू में सीकेंड, लो बेटा ये आ गया आपके पास 10 क्यूब
इंटू में सीकेंड ऑफ 2x। देखो टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर तो नहीं है, सीकेंड की डिग्री 1 है। और सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा। इसे अगर आप ध्यान से देखें तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा टेन स्क्वायर इंटू में 10। अब ये सीकेंड थीटा टेन थीटा ये डेरिवेटिव बन सकता है। अगर आप इसको चेंज कर लें, सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1, दिस इज सीकेंड 2x टेन 2x, टू से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, सो दैट कि इसका डेरिवेटिव कंप्लीट बन जाए एज पर चेन रूल। तो सीकेंड 2x को आपने t सब्स्टिट्यूट किया बेटा, डेरिवेटिव चेन रूल के अकॉर्डिंग आ गया 2 इंटू में सीकेंड 2x टेन 2x, रिजल्ट 1/2 टी स्क्वायर माइनस 1। क्या आएगा इसका रिजल्ट बेटा? टी क्यूब बाय 3 माइनस टी प्लस सी। अभी नोट करने के लिए नहीं दे रहा बेटा, आगे बताइए पहले। 19 आ रहा हूँ बेटा, बीच में जो है वो लेने दो डाउट पहले। है 16th क्वेश्चन। रजिस्टर बंद करो, बंद करो, बता पहले स्टेप। इसको ब्रेक कर देंगे ना, फिर टाइम्स पर x और टाइम्स पर x, देन फिर उसको सेक में बदल देंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। इसको लिख सकते हैं बेटा हम टेन स्क्वायर इंटू में टेन स्क्वायर, क्योंकि टेन थीटा का जो डेरिवेटिव है वो सीकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए इसको आपने स्प्लिट कर दिया दो अलग अलग डिग्री में। और आइडेंटिटी यूज करें हम, टेन स्क्वायर थीटा को चेंज किया बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब टेन थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है, बट सीकेंड स्क्वायर पूरी तरह से नहीं है, तो इसको हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया बेटा। ये यहां अगर हम नोटिस करें, अगर इसको t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये डेरिवेटिव है, दिस इज टेन स्क्वायर एक्स इंटू में सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहां बेटा ये आ गया टेन स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। यहां आप इसको t सब्स्टिट्यूट करें तो ये डेरिवेटिव बन जाएगा। और टेन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेना आता है हमें। क्या हमने किया बेटा? ये टेन स्क्वायर एक्स इंटू में सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, दिस इज सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, टी सब्स्टिट्यूट किया बेटा टेन एक्स को, डेरिवेटिव आ गया आपके पास सीकेंड स्क्वायर एक्स, यहां टी सब्स्टिट्यूट किया, ये डेरिवेटिव है, यहां पे सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है इसका। इसको टी आपने यूज किया तो रिजल्ट आगे बढ़ाइए, टी स्क्वायर एंड डी टी। सेकेंड इंटीग्रल को हम एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्या होगा रिजल्ट? अभी टी क्यूब बाय 3, इसका इंटीग्रेशन। अब टी की जो वैल्यू है 10x वो यहां पे यूज कर लिया हमने। टेन रेज़ टू पावर क्या था? 4। इसके मल्टीपल में सीकेंड स्क्वायर नहीं है, तो इसको कन्वर्ट से इसलिए किया ताकि डेरिवेटिव आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th। ये पिछली क्लास में मैंने बैक यहीं करवाया था, आप चेक कर लो यार, आप देखते ही नहीं, अब क्या करें।
18th भी डाउट है, 18th भी कर लेते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन में होगा बिल्कुल। एटीन क्वेश्चन है आपका, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x। बड़ा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इस एंगल का हाफ है यहां पे, cos 2 थीटा साइन में अप्लाई कर दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन स्क्वायर x, डिनोमिनेटर में है cos स्क्वायर x। बेटा जी क्या आ गया ये, 1 बाय cos स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन, दिस इज 10x प्लस c। ठीक है, आगे बताएं। 21 17 भी डाउट है, अच्छा जी, हाँ यार कोई नहीं। वलेचा जी ने बड़े दिनों बाद क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब वलेचा जी आज होमवर्क करके आए हैं, इससे पहले नहीं कर रहे थे। हाँ जी वलेचा जी, ऐसे ही है ना। डिवाइड क्या है यहाँ तो बड़ा प्यारे, यहां पे डिवाइड किया तो क्या बन गया बेटा ये, सेकेंड थीटा टेन थीटा प्लस कॉस सेकेंड थीटा कॉट थीटा। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 21, 20 भी है किसी का तो पूछ कर कराया, तो कह रहे पैसे भरेगा। चलो इसके भी बेटा मल्टीपल आंसर्स बन सकते हैं। अगर आप इसमें ध्यान से देखें, डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर ओपन कर दें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो तो हो जाएगा 1, आगे आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कॉस 2 थीटा को चेंज किया हमने कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का न्यूमरेटर में फैक्टर बन रहे हैं बेटा ये, दिस इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, दिस इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का अब ध्यान से देखिए, एक फैक्टर तो हो गया कैंसिल आउट, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एग्जैक्ट ऊपर दिया हुआ, मीन्स ये फंक्शन आपका जो बन गया कुछ ऐसे डी टी अपॉन में टी, विद टी मीन्स किसके इक्वल टी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन इसका log ऑफ मॉड टी प्लस सी, इट मीन्स log ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जरूरी है ऐसे करना है। अभी वैसे आपको बता दें कि बेटे परफेक्ट स्क्वायर ओपन कर दो तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस साइन 2x, देन डिनोमिनेटर को टी माना, न्यूमरेटर डेरिवेटिव है, वैसे भी कर सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 21, साइन इनवर्स कॉस एक्स,
बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है यार ये। सिर्फ इनवर्स एलिमिनेट करना है। कॉस थीटा को चेंज किया मैंने, क्या आएगा रिजल्ट? लो जी, इंटीग्रेशन हो गया। कितना टिपिकल था। हाँ, आइए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना 22, प्लीज ये क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ लो पहले क्या है। अलग ही क्वेश्चन है, ऐसा एनसीईआरटी की मिसलेनियस में भी एक सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्वेश्चन है 22 आपका, वन ओवर कॉस एक्स माइनस ए एंड दिस इज कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे या तो साइन में या कॉस में, बस साइन में, कॉस में या साइन कॉस दोनों में, टेन सेकेंड कॉस सेकेंड नहीं होगा। अब एक बच्चा इसी क्वेश्चन को चेंज करके लिख दे, यही क्वेश्चन आपके सामने दोबारा मैं टेस्ट में डाल दूं, इसी को बदल के लिख दिया मैंने सीकेंट ऑफ एक्स माइनस ए इंटू सीकेंट ऑफ एक्स माइनस बी। बच्चा कहेगा नया क्वेश्चन आ गया, हमने तो कॉस में पढ़ा था, सीकेंट में कौन सी नई चीज आ गई? भाई रेसिप्रोकली तो किया, उसका सोच क्या था। इसमें करना क्या, पहले सुनना जरा। दो टर्म कॉस के डिनोमिनेटर में मल्टीपल में है, ये दो कॉस की भी हो सकती हैं, ये दोनों साइन की भी हो सकती हैं, और एक साइन एक कॉस भी हो सकता है, एक साइन एक कॉस भी हो सकता है, दोनों साइन भी हो सकते हैं, ये दोनों कॉस भी हो सकते हैं मल्टीपल में। करना क्या आपने, आपका पर्पस ये होगा कि इसको यहां पर एडिशन डिफरेंस में डिनोमिनेटर में लाएं, ऐसा नहीं है। इससे लास्ट क्लास से जब हमने वर्किंग की थी, साइन कॉस मल्टीपल में होते तो उसको एडिशन डिफरेंस में लाते थे, जिसमें एंगल ए बी से ग्रेटर होता था, 11 के ट्रिको के फॉर्मूले लगते थे। लेकिन वो फॉर्मूले यूज करने के लिए वो टर्म्स न्यूमरेटर में होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं। डिनोमिनेटर में अगर ये मल्टीपल में दिया तो कभी इसको एडिशन डिफरेंस में डिनोमिनेटर में मत बदल देना, नो नीड। क्या करना है, हमने कुछ चेंजेस ऐसे करने हैं कि ये सारी क्वांटिटी न्यूमरेटर में आ जाए और वो भी एडिशन डिफरेंस में आए। उसके लिए स्टेप क्या लेना है, एक ही सिंगल स्टेप, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम है, ये दोनों कॉस हैं या दोनों साइन है, दोनों कॉस हैं या दोनों साइन है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड आप एक कांस्टेंट वैल्यू से करेंगे और वो कांस्टेंट वैल्यू एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगी, एक टी रेशियो होगी। अगर ये दोनों कॉस हैं या दोनों साइन है तो मल्टीप्लाई डिवाइड साइन थीटा से करेंगे। रिपीट कर रहा हूं, वो साइन थीटा कांस्टेंट होगा, वेरिएबल नहीं होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम साइन से अगर डिनोमिनेटर में दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम है, दोनों कॉस है या दोनों साइन है तो। लेकिन अगर ये दोनों टी रेशियो अपोजिट हो, एक साइन है कॉस है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड हम करेंगे बेटा जी कॉस से। किससे? कॉस थीटा से। अब थीटा जो उसमें होगा जिससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, उसमें एंगल हमेशा कांस्टेंट होगा, वेरिएबल नहीं होगा। वो एंगल कहां से आएगा? वो एंगल आएगा आपका, ध्यान से सुनना, ये वाले जो दो एंगल हैं, ये वाले जो दो एंगल हैं, इनके एडिशन से या इनके डिफरेंस से जो सा कांस्टेंट एंगल मिलेगा उस एंगल को यूज किया जाएगा। मींस ये दो एंगल्स हैं आपके पास, x माइनस ए और दूसरा एंगल है आपका x माइनस बी। इनको आप ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है? 2x माइनस ए माइनस बी, कॉन्स्टेंट या वेरिएबल? और अगर इनका डिफरेंस ले दो फिर आ रहा है b माइनस ए, कॉन्स्टेंट या वेरिएबल? कॉन्स्टेंट। इन दो एंगल्स के एडिशन से या डिफरेंस से दो एंगल्स मिलेंगे, एक वेरिएबल टर्म होगी, एक कांस्टेंट। जो कांस्टेंट है वो एंगल यूज किया जाएगा। मींस आपको एंगल कौन सा यूज करना है? b माइनस ए। तो हमने क्या करना है, क्योंकि दोनों टी रेशियो सेम है तो मल्टीप्लाई डिवाइड साइन से करेंगे। उसमें एंगल आपका कौन सा होगा? ये एंगल होगा जो आपने यूज करना है साइन थीटा में, साइन ऑफ b माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड
ध्यान से देख लो, इसमें कहीं पर भी वेरिएबल नहीं है। cos x माइनस ए एंड cos ऑफ x माइनस बी। अब बेटा ये एंगल कहां से आया था? ये एंगल क्या था? ये एंगल था बेटा इन दोनों का डिफरेंस। तो इस एंगल को लिख देना है दोनों के डिफरेंस में। इस एंगल को लिख देना है b माइनस ए को इन दोनों का डिफरेंस। तो यहां आपने एक्सप्लेन किया, ये आ गया साइन ऑफ x माइनस ए एक्स माइनस बी, डिनोमिनेटर में cos ऑफ x माइनस ए एंड cos ऑफ x माइनस बी। 1 बाय साइन क्या होगा? साइन a माइनस बी। इस एंगल को अगर मैं यूज कर लूं a और इस एंगल को यूज कर लें अगर हम b, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो यहां रिजल्ट आएगा साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी माइनस कॉस x माइनस ए एंड साइन ऑफ x माइनस बी डिवाइडेड बाय cos ऑफ x माइनस ए एंड cos ऑफ x माइनस बी। बच्चों डिवाइड करना, अब सेपरेट करना इसे। यह आ गया cosecant ऑफ b माइनस ए, यहां डिवाइड किया तो cos x माइनस बी और cos x माइनस बी हो जाएगा कैंसिल आउट। रिजल्ट आ गया साइन x माइनस ए बाय cos x माइनस ए, और यहां डिवाइड किया तो साइन ऑफ x माइनस बी बाय cos x माइनस बी। इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस ए एंड माइनस tan x माइनस बी। tan का इंटीग्रेशन क्या होता है? यह क्या बेटा log ऑफ secant, सेम हियर log ऑफ secant प्लस में c